प्रदीप जी, पी चिदम्बरम ने एक और अहम बात रखी, अकाउंट से विड्रॉल की बात तो अदालत ने ही पूछी कि 24,000 आप कह रहे हैं कि आपने लिमिट रखी है, लेकिन बैंक तो इतने पैसे नहीं दे रहे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी पूछा कि पी चिदम्बरम ने ये पॉइंट उठाया कि 12 लाख करोड़ की ज़रूरत है, 3 लाख करोड़ ही छपे हैं, तो 9 लाख करोड़ को कैसे, उस डिफरेंस को कैसे पाटेंगे? तो क्या अब अलग अलग मसलों पर घिरती हुई नजर आ रही है सरकार? 12 लाख करोड़ की जरूरत नहीं है, जरूरत तो उतने नोट की है जितने नोट आपने हटाए हैं। जी जी। अगर आपने 15 लाख करोड़ हटाए हैं तो 15 लाख करोड़ की नई करेंसी आपको लानी पड़ेगी। जी। अगर आप वो लेकर के नहीं आए हैं, इसका मतलब आप डेफिसिट में चल रहे हैं। सरकार का ये मानना था कि देखिए हमारे अकाउंट के अंदर करीब 10 लाख करोड़ आएंगे और बाकी 5 लाख करोड़ जो नहीं आएंगे ये हमारे लिए फायदा हो जाएगा, और उसी को हम जस्टिफाई करेंगे कि देखिए ये 5 लाख करोड़ हमारे अकाउंट में आ गए और बजट में हम राहत दे सकेंगे। लेकिन अभी 1 महीने का वक्त है, 31 दिसंबर तक तो आप ये जारी रखेंगे पैसे बैंक लेने, और बैंक के बाद अगले मार्च तक, 31 मार्च तक ये आरबीआई की तरफ से पैसे जाएंगे। तो अगर ये सारे पैसे वापस आ गए, जैसा कि हसमुख अढ़िया का और रेवेन्यू सेक्रेटरी और बाकी सब जो लोग जो सोचते हैं और कह रहे हैं आजकल, अगर ये सारे पैसे वापस आ गए तो सरकार का जो ये पूरा का पूरा कदम है इस पर एक अलग तरह का सवाल उठ के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए आम आदमी कहता रहे कि ब्लैक मनी है, फालतू बातें करता रहे, लेकिन सरकार के स्तर पर अगर ऐसी बात की जाए बिना किसी ठोस आधार के, तो वो एक बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। क्योंकि कम से कम उनको रखना चाहिए था ध्यान इस बात का। लेकिन इस बीच एक और खबर दूं आपको, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सरकार के खिलाफ इस मामले पर नहीं बोले। जी। ये कोई बात हुई क्या? अगर सरकार के खिलाफ कोई बात होती है, तो लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और हम सभी लोग, देखिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मुकुल रोहतगी जो आर्गू कर रहे हैं सरकार के पक्ष को, वो सरकार के पक्ष से कन्विंस नहीं है। कोर्ट के अंदर वो चाहे जो बात करें, कोर्ट के बाहर अगर आप उनसे बात करिए तो उनको बिल्कुल जानते हैं कि भारी बेवकूफ़ी हुई है। और मैं नहीं कहता कि कोई डेलिबरेट बेवकूफ़ी हुई है। भाई आप एक अच्छे नियत से आपने एक फैसला लिया, आपके जो जानकारी का आधार था व्यक्तिगत होगा, लेकिन मोदी जी को चुन चुन के जिन लोगों ने उनको गुमराह किया और जिन लोगों ने उनको इस गलत रास्ते पे ले जाने में योगदान दिया है, उनको चुन चुन के ठीक करना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये देश के दुश्मन हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप डायरेक्टर आईबी ने आपको रिपोर्ट दी तो उसके सबूत में क्या दिया उसने, क्या पक्ष रखा सामने? आपको एक खबर दे दे कि साहब आपका कान कौवा लेके चला गया और आप कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं और अपना कान नहीं देख रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो बहुत ही एक तरह से मैं कहूं कि गैर जिम्मेदार व्यवहार माना जाएगा उन अधिकारियों का जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को गुमराह करके और ऐसा फैसला कराया है। और फैसला भी ऐसा कि प्रधानमंत्री जी का स्वभाव ऐसा है कि वापस नहीं आते, एक बार वो चल देते हैं तो सोचते हैं कि पारी कर जाऊं इसको। लेकिन अगर वो वापस आने के मुद्रा में आए, मैं नहीं कह रहा कि मुद्रा तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई समझदार व्यक्ति हो और गलती हो जाए और राष्ट्रहित में आपने कोशिश की तो गलती मानने में क्या बुराई? आप गलती मान लीजिए और गलती मानने के बाद जो जिम्मेदार लोग हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करिए उनको। ये होना चाहिए था। बिल्कुल अहम बात आपने कही कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहा गया है कि वो इस पर नहीं बोले। अदालत में ये कितना बड़ा मसला बन सकता है प्रदीप जी कि तैयारी आपकी कितनी थी? क्या सिर्फ ये सवाल पूछने से ये जो तमाम बातें हम आरबीआई एक्ट की कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट की कर रहे हैं, ये सभी बातें उसमें समावेश हो जाएंगी? देखिए अब तो ये कोई सवाल ही नहीं है कि तैयारी कितनी थी, ये तो सब पूरे देश ने अब देख लिया कि तैयारी नहीं थी। अगर ये योजना उनकी बनी होती और ये सारी परिस्थितियां सामने नहीं होती तब आप कह सकते थे कि सरकार की तैयारी थी या नहीं थी, ये सवाल कोर्ट के सामने उठता। अब तो सुप्रीम कोर्ट के ब्रांच के बाहर ही एटीएम पे 600 लोगों की लाइन रोज लगती है, आज भी लग रही है, कल भी लग रही है। तो जब वहां पर ये हालत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कैंपस के अंदर, तो बाहर का क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। रहा सवाल कि कई ऐसे ब्रांच है, करीब अभी भी करीब 7% ऐसे ब्रांच हैं सारे बैंकों के जहां पर 1 पैसे भी कैश नहीं पहुंचा ही नहीं है। 8 तारीख के बाद से 1 पैसे नहीं पहुंचे। आज हम ये बोल रहे हैं कि सरकार का कदम कॉन्स्टिट्यूशनल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लीगल था, इलीगल था, वो तो बात की बात हो गई। पहले जो पैसे जिसके बैंक में हैं और जिनके पास लेजिटिमेट पैसे हैं उनके पैसे उन तक कैसे पहुंचे और उन तक कैसे उनको मदद की जाए, ये देखने की बात होगी। ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप बार बार कैशलेस की बात कर रहे हो। भाई अगर आप इंटरनेट के इतने आप शौकीन हो और आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं अपना यूट्यूब पे भाषण अपलोड कर देते हैं? क्यों रैली करने जाते हैं आप क्यों इलेक्शन में कैंपेनिंग करने जाते हैं? आप यूट्यूब पे बोल करके लगा दीजिए, पार्टी की वेबसाइट लोग देख लेंगे और अपने वर्कर्स को अपील करिए कि आप पार्टी वेबसाइट पे जाइए और हमारी साइट पर हमारी स्पीच देख लीजिए। आपका टाइम बचेगा, देश का टाइम बचेगा। आप प्रधानमंत्री हैं, अगर आप दौरा नहीं करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री के 7 घंटे अधिक मिलेंगे हमको देश में काम करने के लिए। आप बैठिए अपने दफ्तर में और वहां पर बोल दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं जाना, आप रैली करते हैं, आप बाकी जगह जाते हैं, क्योंकि हर चीज का विकल्प
इंटरनेट नहीं हो सकता। हर चीज का विकल्प आप, ये जो मानवीय संवेदना है इसको कैसे आप ले आएंगे उसके अंदर, इंटरनेट के अंदर। और नेट बैंकिंग, ये सारी बातें कर रहे हैं, फ्रॉड का क्या होगा? अभी कल आप लोग क्या, मैं खबर देख रहा था कि जहां पर कल 50-60 गुंडों ने बस के अंदर घुस के लोगों के मोबाइल फोन छीन लिए, और खासकर उन फोनों को जिन पर पेटीएम वगैरह इस तरह की चीजें अपलोड की हुई थी। क्या करें इसका? ये अब नए तरह की लूट शुरू हो गई। आपने पर्स छीन लिया तो बटुआ भी छीन लिया, और वो आदमी, अब वो आदमी घूमता रहेगा। देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले सिक्योरिटी सिस्टम क्या है आपका, आप कैसे उसको लॉक करते हैं, पब्लिक क्या ट्रेंड है कि नहीं ट्रेंड है। अगर इस देश में केवल, अभी बयान किसी का आ रहा था कि 44 करोड़ भारत में जो स्मार्टफोन्स हैं, एकदम बेकार की बात है। 4 करोड़ का डेटा है, 4 करोड़ फोन है, और वो 4 करोड़ भी उन लोगों के पास हैं जिनके पास, किसी के पास 3 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 5 है। लेकिन जो भारत के आम नागरिक हैं उनके हाथ में तो केवल छोटे वाले फोन है जिससे को रिसीव कर सकते हैं कॉल और छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हमारा देश इसके लिए तैयार नहीं था। अरे आपके एटीएम तैयार नहीं है नई नोट लेने के लिए, पब्लिक कैसे तैयार होगी?